नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के बंगाल में तो उन्होंने आग लगा दी, मुसलमानों को भड़का दिया और जो बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठिए हैं उनको तो कह दिया कि भाई इस बंगाल के अंदर में वो डिटेंशन कैंप बनने नहीं देंगी, एक भी आदमी को वो जाने नहीं देंगी क्योंकि उनके वो वोटर्स हैं। लेकिन अब वो अपने ही चाल में बुरी तरीके से वो फंस गई हैं। वो क्यों? क्योंकि ये पर्दाफाश हो गया है कि बंगाल के अंदर में एक नहीं दो डिटेंशन कैंप्स बन रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार ने उसके लिए 2 जगहों पे जमीन भी अलॉट कर दिया है। अब आप समझिए, ममता बनर्जी पब्लिक में मुसलमान इलाके में जाकर के ये कह रही है कि कोई बनने नहीं देगी और पीछे पीछे क्या कर रही है, वो जमीन दे रही है, मुहैया करा रही है डिटेंशन कैंप बनाने के लिए। 2 डिटेंशन कैंप बन रहे हैं, एक तो कलकत्ता के न्यू टाउन में बन रहा है और दूसरा नॉर्थ 24 परगना के बनगांव के अंदर में एक वहाँ पे जमीन ममता बनर्जी ने अलॉट किया है डिटेंशन कैंप के लिए। जो बनगांव है वो नॉर्थ 24 परगना में है और वो दरअसल बॉर्डर से, बांग्लादेश बॉर्डर से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर पे वो ज़मीन दी गई है। और जब ये खुलासा हुआ तो बवाल मच गया है। ये बवाल क्यों मचा है? क्योंकि ममता बनर्जी की झूठ जो है बुरी तरीके से सामने आ गई है, वो पकड़ी गई है, उनका झूठ पकड़ा गया है। तो इसके लिए तुरंत उसमें कुछ रिपोर्टर्स ने जाकर के उसमें तहकीकात की, वो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट छपी है कि जिसमें वो बताया जा रहा है कि वो क्यों वो किस लिए डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ अलॉट किया गया है। ये सारी चीज़ें अब जनता के सामने आ गई है, तो बंगाल में इसके लिए बवाल मचा हुआ है। और जब ये खबरें सामने आई तो एक मंत्री सामने आए, पीटीआई के रिपोर्टर्स ने जाकर के उनसे बातचीत की। तो उज्जवल विश्वास नाम है मंत्री जी का, काफ़ी क्लोज है ममता बनर्जी से। उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, ये जो है वो दरअसल डिटेंशन कैंप नहीं है, ये करेक्शनल सेंटर है। अच्छा, करेक्शनल सेंटर और डिटेंशन कैंप में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ क्या, ये किस लिए किया गया है? बोला भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस वजह से हम लोगों को करना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी जो इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में जो फॉरेन नेशनल्स हैं, मतलब घुसपैठिए, उनको अगर पकड़ा जाता है और उनको जब तक उनके केस सुनवाई चलते रहती है तब तक उनको आम जनता के साथ नहीं रखा जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका हम पालन कर रहे हैं। कोई डिटेंशन कैंप नहीं बन रहा है। मतलब पब्लिक को ये ममता बनर्जी और उसकी सरकार के मंत्रियों ने क्या पागल समझ रखा है कि आप नाम बदल दोगे, नाम कुछ और कह दोगे, करेक्शनल कैंप समझ में नहीं आएगा। और ये जो खबर है, जो लगातार हम लोग इस बात को आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशी बंगाल से भाग रहे हैं, और ख़ास करके ये वही इलाका है बसीरहाट के आसपास और 10-15 जो लूप होल्स हैं बॉर्डर के पास, जो बहुत पोरस बॉर्डर है, जहां से अब तक वहां से बांग्लादेश से लोग आते थे, अब रिवर्स माइग्रेशन जा रहा है। क्योंकि ये डिटेंशन कैंप के डर से बंगाल में ये हवा फैल गई है जो घुसपैठियों के बीच कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह डिटेंशन कैंप बनवाएंगे और उन लोगों को पकड़ के उसमें डाल दिया जाएगा, तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वो पैसे दे करके वो भाग रहे हैं। 5,000 रुपये पर, ये जितने जो दलाल बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी और सीपीएम और तृणमूल के, जो अब तक उधर से लोगों को लेकर के आ रहे थे, तो अब ये वापस जा रहे हैं। लेकिन बंगाल की राजनीति में सिर्फ यही नहीं हो रहा है, इसमें एक और नई पहल हुई है। बीजेपी ने अनाउंस किया है कि उसके 3-4 लाख कार्यकर्ता बंगाल के अंदर जाएंगे और ये नागरिकता संशोधन कानून के लेकर के जितनी भी अफवाहें हैं उसको साफ करेंगे, जनता से रास्ता करेंगे। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, इसके पॉलिटिक्स को क्यों मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी अपने ही जाल में फंस गई है। वो इसलिए क्योंकि जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उसमें हिंदू भी बहुत हैं और मुस्लिम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सीए जब अप्लाई होगा तो हिंदुओं के लिए तो एक बहाना है कि वो कह सकते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ
धार्मिक रूप से बाकायदा प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हम अपनी इज्जत बचा करके यहाँ पे आए हैं। तो उनकी भी संख्या करोड़ों में है और जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनकी भी संख्या करोड़ों में है। तो अब ये टसल चल रहा है बीजेपी और ममता बनर्जी में। ममता बनर्जी ने तो एक साफ कर दिया कि वो प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स के ऊपर जाएंगी। जो 30% मुस्लिम वोटर्स हैं बंगाल के अंदर में, उनको लुभाने के लिए वो तो आगे बढ़ गई, लेकिन सडनली अब उनको रियलाइज होने लग गया है कि इसमें तो वो बीजेपी अगर जाकर के वो सारे जो बांग्लादेशी हिंदू वोटर्स हैं जिनको इलेक्शन कार्ड तो बन गया लेकिन नागरिकता पूरी तरीके से नहीं मिली है, तो उनके साथ तो ये छलावा हो जाएगा। और बीजेपी जब जा करके इन लोगों के पास जाएगी और बताएगी कि तुम लोग अब तक ओरिजिनल सिटीजन नहीं थे, यहाँ रह तो रहे थे, यहाँ पे तुम इलेक्शन कार्ड तो मिला हुआ था तुम्हें यहाँ पे आधार कार्ड तो बना लिया, लेकिन तुम्हारी नागरिकता अभी तक 100% श्योर नहीं थी, तुम भारत के नागरिक नहीं थे, अब तक तुम्हारा स्टेटस जो है वो बिल्कुल हवा में लटका हुआ था। तो बीजेपी अब ये पूरे कैंपेन को तेज करने वाली है। और एक और इंटरेस्टिंग खबर हमारे पास है, मैं आपको बता दूं कि बंगाल के लिए अमित शाह बिल्कुल एक नई तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। नया क्या है बंगाल के लिए बीजेपी में? तो अमित शाह के बारे में बताया जा रहा है कि चूंकि जब अब तक आप देखिए टेलीविजन चैनल के डिबेट्स में और हर जगह, तो आपको लगेगा कि ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाते आ रही है कि ये हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, ये पार्टी जो है वो आउटसाइडर्स की पार्टी है, हम बंगाली हैं, बंगला कल्चर, बंगला लैंग्वेज, ब्ला ब्ला सारी चीज़ें। तो अमित शाह ठहरे। तो इन्होंने एक नया काम शुरू किया है कि अमित शाह ने अब बंगाली ट्यूटर रखा है, वो बंगला लैंग्वेज सीख रहे हैं और उनका टारगेट ये है कि जब ये 2 महीने 3 महीने के बाद से वो जब बंगाल में जाएंगे तो वो भाषण बंगाली में देंगे, बांग्ला लैंग्वेज में जो है वो बाकायदा उनका भाषण होगा। तो बीजेपी के ऊपर ये जो आरोप है कि नॉन बंगाली होने का, लैंग्वेज नहीं जानने का और एक आउटसाइडर होने की जो बात जो तृणमूल कांग्रेस से लगातार कहते आ रही थी, तो अब उससे रास्ता करने के लिए, वैसे मैं आपको बता दूं अमित शाह लगातार बंगाल में के अलग अलग इलाकों में जाते रहे हैं और उनको ये बात समझ में आया कि वो कम्युनिकेशन गैप है कि बंगाल के रूरल इलाके में लोग ना हिंदी जान पाते हैं, ना वो अंग्रेजी समझते हैं, ना उर्दू समझते हैं। ये बतौर है ममता बनर्जी ने उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बना दिया है, डिक्लेयर कर दिया है मुस्लिम वोटर्स के लिए, लेकिन हकीकत यही है कि वो लोग जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कोई भी जो रूरल बंगाल है वहाँ पे सिर्फ लोग बंगाली ही बोलने जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो उनसे राब्ता करने का एक तो स्ट्रेटजी ये भी है और दूसरी बात जो है कि वो बंगला लैंग्वेज बोल करके वो एक कनेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं बंगाल के वोटर्स के साथ। और तो और साथ में ये भी निर्देश दिया गया है सारे स्पोक्स पर्सन को, नेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी, कि जब भी वो डिबेट्स में जाते हैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे तो वो बांग्ला लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। और ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं बीजेपी के अंदर में जो बहुत ही फ्लुएंट बंगाली बोलते हैं। स्मृति ईरानी एक हो गई, समित पात्रा एक हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो बाकायदा वो बांग्ला लैंग्वेज में बहुत ही निपुण हैं, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई वो बांग्ला कोई ये है। तो कहने का मतलब ये है कि 2-3 चीज़ें हो रही है। बंगाल की राजनीति अब जो है बाकायदा एक टू पोल में जो है वो बट गई है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है। सीपीएम गायब हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी गायब हो चुकी है। अब वहाँ बिल्कुल जो सीधे आमने सामने की लड़ाई जो है बीजेपी और तृणमूल के बीच में है। ममता बनर्जी अपना कार्ड खेल चुकी हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को उन्होंने बता दिया कि उनकी पूरी पॉलिसी जो है प्रो माइनॉरिटी, प्रो मुस्लिम, और उसको जो है वो बाकायदा एक सेक्युलरिज्म और संविधान और के पता नहीं क्या क्या उसके बाकायदा उसको लिफाफा में डाल करके वो लोगों के सामने जा रही है। वहीं बीजेपी ममता बनर्जी के पॉलिसीज, ममता बनर्जी के ये जो अपीजमेंट पॉलिसी है, जो मुसलमानों को अपीज करने के चक्कर में जो उन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया है, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बाकायदा स्ट्रेटजी बना रही है। बीजेपी के लीडर्स
बंगला में बोलेंगे, अमित शाह बंगला में भाषण देंगे, और तो और जो बंगला का जो कल्चर है, बंगाल का जो पूरा जो वहाँ की जो ब्यूटी है उसको अपना करके एक लोकलाइज्ड फॉर्म बीजेपी का वहाँ पे बिल्कुल एक अलग किस्म की बीजेपी नज़र आने वाली है। और यही बंगाल की जनता को तय करना होगा कि क्या वो जो मेन स्ट्रीम जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें वो अगुवा बनना चाहती है, या फिर ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स है ममता बनर्जी की, उसको वो अपना समर्थन देती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।